आइडिया से पर्दे तक कैसे सोचता है फिल्म का लेखक। रामकुमार सिंह, सत्यांशु सिंह। चैप्टर 2 शोध रिसर्च। There are many people who don't like to use other films as research, but I love it. Mark Bridges। अब आपके पास आपकी कहानी का आइडिया है। अगर वह आपके दिल के बहुत करीब है तो आपको उस कहानी को लेकर 100 तरह के विचार आते रहते हैं। ये विचार एक क्रम में नहीं आते। कभी किसी घटना को लेकर कुछ सूझता है तो कभी किसी चरित्र के बारे में, कभी कहानी के बीच में आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कभी क्लाइमैक्स को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। शॉर्ट इमेज, गाना या संवाद के बारे में भी सोचते हैं। यहाँ आप परेशान हो सकते हैं कि इन विचारों के समंदर का करे क्या। खतरा यह भी है कि आपको किसी कमज़ोर आइडिया से प्यार हो जाए और कहानी ख़राब हो जाए। ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत सारे अच्छे आइडिया आए और वो कहानी में इस्तेमाल होने के पहले ही दिमाग से बाहर हो जाए। तो इस समस्या से कैसा निपटा जा सकता है। सब कुछ की सूची, द टेबल ऑफ एवरीथिंग। ऐसे दौर में लेखक को व्यवस्थित करने के लिए पटकथा लेखन में एक टूल है। टेबल ऑफ एवरीथिंग यानी सब कुछ की सारणी। बेहतर है अपने लैपटॉप में एक टेबल बना ले जिसका नाम होगा टेबल ऑफ एवरीथिंग। कहानी को लेकर आपके दिमाग में जो भी कुछ आता है उसमें लिखते जाइए। उसके बारे में कोई राय मत बनाइए कि अच्छा है कि बुरा, बस लिखते जाइए। सूची बड़ी होती जाएगी। पहली बात, आपके सारे विचार एक जगह दर्ज हो रहे हैं। आपको चिंता नहीं करनी कि आपकी सोची हुई कोई ज़रूरी चीज़ आप भूल जाएंगे। दूसरी बात, अभी जब कहानी ठीक से बनी नहीं तो आपको घंटों बैठकर काम करना है। यह एक तरीका है कि आप कहानी के साथ बहुत समय बिताएंगे। यह कहानी और आपके लिए अच्छा है। आगे कहीं भी कहानी में फंसेंगे तो पता नहीं इस सूची का कौन सा आइडिया कहाँ काम आ जाए। वो आपको किसी दृश्य, संवाद या किसी महत्वपूर्ण प्लॉट पॉइंट में आपकी मदद कर दे। इसलिए कहानी का विचार आने के बाद आपको सबसे पहले टेबल ऑफ एवरीथिंग बना लेनी चाहिए, जहाँ से आपके लेखन के 3 चरण के एक साथ शुरू होते हैं। शोध, चरित्र निर्माण और कथा निर्माण। तीनों क्रम में एक के बाद एक नहीं होते, साथ चलते हैं। इस अध्याय में हम शोध पर बात करेंगे और आगे चरित्र यानी किरदार और कहानी पर। आपने जिस सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक पृष्ठभूमि में कहानी को रखा है उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप समय को जानेंगे नहीं तो आपके लेखन में कहीं कहीं एक सच्चाई की कमी होगी। आप जो लिख रहे होंगे वो तथ्यात्मक रूप से गलत हो जाएगा। आपको अपनी कहानी के देश काल के बारे में ठीक ठाक पता है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको उस परिवेश के बारे में बहुत अच्छे से पता है, आपने अपना समय देकर शोध किया है, तो आपकी कहानी में वो नज़र आने लगेगा। जैसे आप किसी ऐतिहासिक कथानक वाली कहानी पर काम कर रहे होते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उस समय घर कैसे होते थे, गलियां कैसी थी, खाने पीने के बर्तन कैसे थे, लोगों के आवागमन का जरिया क्या था, जानवर कौन से थे जो पाले जाते थे, सामाजिक ढांचा क्या था, क्योंकि हर जानकारी आपको कहानी में काम आती है। जब आप कैरेक्टर यानी किरदार बना रहे होते हैं तो बाहर की दुनिया में से लाकर उस कहानी की सेटिंग में डालने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ज़्यादा मज़ेदार और विश्वसनीय चरित्र तब नज़र आएगा जब आप उस सेटिंग से अपने किरदार निकालें। इसलिए जब आप अपनी कहानी पर शोध करते हैं तो उसी सेटिंग में आपको कई किरदार ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में आप आश्वस्त होते हैं कि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। शोध का लाभ यह भी है कि आप अपने दिमाग से कोई चरित्र बनाते हैं
तो वह कैरेक्टर हल्का फुल्का स्केच होता है और धीरे धीरे आप उस आदमी की तरह त्रिआयामी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी किरदार को आप अगर कहानी के परिवेश से उठाएंगे तो पाएंगे कि वह केवल एक स्केच नहीं, पूरा का पूरा इंसान है। वह खुद ब खुद त्रिआयामी है। इस तरह आपको किरदार बनाने में आसानी होती है। रिसर्च की वजह से आपकी कहानी के ढांचे यानी शुरुआत, मध्य और अंत के बारे में बहुत सारे विचार मिल जाते हैं। रिसर्च से आप कहानी की दुनिया को जान लेते हैं तो ऐसी छवियाँ और ध्वनियाँ मिलती है जो उस दुनिया के लिए एकदम मौलिक है और जो कहानी में मेटाफर ला सकती है। वो कहानी को और अधिक अर्थपूर्ण बना देती है और सांस्कृतिक रूप से कहानी का हिस्सा होती है। इसलिए कहानी को सिनेमैटिक बनाने में भी शोध का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी कहानी एक लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी भी तो कई तरह की हो सकती है। बिल्कुल सीरियस ड्रामे वाली लव स्टोरी हो सकती है, बिल्कुल हल्की फुल्की कॉमेडी वाली होती है, रोमांटिक ड्रामेडी भी होती है जो ड्रामा और कॉमेडी के बीच की हो। देवदास भी एक लव स्टोरी है जो काफ़ी सीरियस है, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी जो ड्रामा और कॉमेडी भी है। तो आपकी कहानी कैसी हो, इसकी समझ भी आपको शोध से मिलेगी। फिल्म का लेखक शोध करता कैसे है? सबसे पहले आपकी कहानी के परिवेश, जोनर, भावभूमि से मिलती जुलती जितनी भी फिल्में दुनिया भर में जहाँ भी बनी हैं उनको तलाशें। इस तरह की फिल्में एक एक करके देख लेनी चाहिए। यह मज़ेदार दौर है जब आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं। वो आपके काम का ही हिस्सा है। अपने विषय से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी देखें। नॉन फिक्शन फिल्मों में यथार्थ और तथ्य हूबहू होते हैं। जब फिल्में देखेंगे तो बहुत से किरदार, प्लॉट पॉइंट और घटनाएं उनमें मिलेगी। आपको लगेगा कि आप उनमें से कुछ चीज़ें अपनी फिल्मों में ला सकते हैं। एक नैतिक दुविधा भी आएगी कि कैसे इस्तेमाल करें। आपसे पहले कोई और भी उसे इस्तेमाल कर चुका है। इस नैतिकता में उलझने के बजाय जो भी ख्याल आ रहा है उसे टेबल ऑफ एवरीथिंग में जोड़ लीजिए। कहानी के अंत में जो कुछ भी जाएगा वो अपना एक अलग रूप लेकर आएगा। इसलिए चोरी या प्रेरणा के डर से निकलकर उन इमोशंस को पकड़िए। आप जहां सोच रहे हैं वो ज़मीन कौन सी है, वहां आपके किरदार किस तरह का बर्ताव करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली बार में जो लिख दिया वही अंतिम हो जाएगा। जब आपकी पटकथा कई पड़ावों और प्रारूपों से गुजरेगी तो एक दिन आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कौन सा विचार आपको कब और कहां से आया था। रिसर्च की वजह से आपकी कहानी के ढांचे यानी शुरुआत, मध्य और अंत के बारे में बहुत सारे विचार मिल जाते हैं। महान फ्रांसीसी फिल्मकार जॉन लुक गोडार्ड कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां से क्या लेते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस भाव को आगे कहां तक पहुंचा देते हैं। टेरेंटिनो अमेरिकी फिल्मकार जिन्होंने पल्प फिक्शन, रिजर्वोयर डॉग्स जैसी फिल्में लिखी और निर्देशित की, स्वीकारते हैं कि वे बहुत सी फिल्मों से बहुत कुछ लेते हैं। इसलिए लेखक के रूप में आप टेबल ऑफ एवरीथिंग को पुष्ट करते जाएं। अपनी कहानी से मिलती जुलती फिल्मों से आपकी पटकथा में कई नए आयाम खुल जाएंगे। रिसर्च के लिए दूसरी ज़रूरी चीज़ है अध्ययन, यानी किताबें पढ़ना। उपन्यास, कहानियाँ, कथेतर साहित्य जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। इंटरनेट पर ब्लॉग्स पढ़े, अखबारी रिपोर्ट्स पढ़े और नोट्स बनाते जाए। टेबल ऑफ एवरीथिंग को और बढ़ाते जाएं। रिसर्च के लिए तीसरा ज़रूरी टूल है
कि जिस दुनिया में आपकी फ़िल्म सेट है वहाँ जाकर कुछ दिन रहे। कहानी आपके शहर की नहीं है तो जिस शहर की है वहाँ जाए। हाँ, आपके पास समय कितना है और कितना पैसा वहन कर सकते हैं, यह इस पर भी निर्भर करेगा आप वहाँ 7 दिन, 1 महीना या 6 महीने रहे। मगर एक बार आपको उस दुनिया में जाकर रहने का अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। इससे अच्छा रिसर्च और क्या होगा कि आप वहाँ के लोगों के हाव भाव, व्यवहार और लोकेशंस के बारे में जानेंगे। किरदारों की अंदरूनी उथल पुथल और मानसिक स्थिति को लेकर तो बहुत फिल्में होती है। आपके किरदार भी ऐसे हैं तो किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से मिलकर चर्चा करें। आपको लगे तो किसी रिलेशन थेरेपिस्ट से मिलिए। आपके किरदार किसी क्षेत्र से जुड़े होंगे। मसलन आप एक विमान दुर्घटना या विमान हाईजैक पर कहानी लिख रहे हैं तो विमान टेक्नोलॉजी या विमान संचालन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आपकी फ़िल्म किसी डॉक्टर, इंजीनियर या बैंक वाले की कहानी हो सकती है। कॉरपोरेट जॉब वाले किरदार की भी हो सकती है। आपकी कहानी में जिस क्षेत्र के किरदार है उन लोगों से मिले, बातचीत करें, सब कहानी में मदद करेंगे। ऐसा ना हो कि शोध में मज़ा आ रहा है तो शोध ही करते जाए। एक समय पर आपको तय करना है कि अब रिसर्च हो गया, अब कहानी और चरित्रों की ओर चलना चाहिए। माइकल क्राइटन याद आते हैं, एक से एक बढ़िया उपन्यास लिखे। जुरासिक पार्क भी उनमें से एक है, जो क्लोनिंग और बायोलॉजी से जुड़ा विषय है। उन्होंने लीगल ड्रामा भी लिखे। उन्होंने विमान पर उपन्यास लिखा, नैनो टेक्नोलॉजी पर फिक्शन लिखा। बाद में उन सब पर फिल्में बनी। अलग अलग फील्ड में जाकर उन्होंने काम किया। जब उनका लिखा पढ़ेंगे तो जानेंगे उस लेखक को अपनी कहानी की दुनिया के बारे में कितना पता है। यह हम लेखकों का उपहार या विशेषाधिकार है। हम आजीवन विद्यार्थी बने रह सकते हैं। अगर शोध की प्रक्रिया या को बोझ की तरह लेंगे तो आप एक लेखक होने का सुख नहीं ले पाएंगे, जो उसके जीवन में बिना प्रयास ही आ जाता है। आपको हमेशा इसे उत्साह से लेना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आप इतनी अलग विधाओं के बारे में जानकारी लेने का आनंद ले रहे हैं। आप अपने शोध के दौरान आम लोगों से भी मिलिए, ऐसे लोग जो आपकी फिल्मों के किरदार बनेंगे। जैसे अगर आपकी कहानी एक ओल्ड एज होम के बारे में है तो आपको ओल्ड एज होम जाकर वहां रह रहे बुज़ुर्गों से मिलना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में आप अपनी दादी माँ से बात करिए कि वे कैसे बात करती है। अगर आप वो आवाज़ रिकॉर्ड कर ले तो और भी अच्छा होगा। इसका फ़ायदा आपको डायलॉग लिखते समय होगा। आम आदमी बहुत ही मज़ेदार भाषा में बात करता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है आम लोगों की भाषा में रस नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा रस है। आप अगर इन किरदारों को रिकॉर्ड करके देख सुन रहे हैं तो आपको संवाद में एक फ्लेवर मिलेगा। आप अगर 20 से 50 लोगों से बात कर रहे हैं तो हर एक से कुछ ऐसा मिलेगा जो आप अपने संवाद लेखन में काम ले सकते हैं। ये कुछ बिंदु हैं जिन पर लगातार काम करते हुए आप कहानी के साथ शोध को पूरा कर सकते हैं और अपनी टेबल ऑफ एवरीथिंग को भरते हुए उसे मजबूत बना सकते हैं। आपको अपने चरित्रों और कहानी पर भी लगातार काम करते रहना है। एक और महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। शोध एक अनंत और अथाह समंदर की तरह है, उसका कोई अंत नहीं है। आपको उसके अंदर घुसने के बाद मज़ा भी आने लगता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि कहानी भी लिखनी है। ऐसा ना हो कि शोध में मज़ा आ रहा है तो शोध ही करते जाए। एक समय पर आपको तय करना है कि अब रिसर्च हो गया, अब कहानी और चरित्रों की ओर चलना है चाहिए। अब आपके पास एक सूची है
और इतना मसाला है कि अपनी कहानी में क्या इस्तेमाल करना है यह आप तय कर सकते हैं।